फर्स्ट ड्रॉप के अंदर भी मैंने एनसीईआरटी इतने अच्छे से नहीं पढ़ी। बायो की एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ी, लेकिन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। ना मैंने फिजिकल की एनसीईआरटी पढ़ी, ना मैंने ऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढ़ी, ना मैंने इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर अली। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने नीट 2024 दिया था, जिसमें कि मैंने 690 स्कोर करा था, और इस टाइम मैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो यार, नीट 2024 जो था वो मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। इसके अलावा मैंने दो और अटेम्प्ट दिए थे, जिसमें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 509 स्कोर था और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा 586 स्कोर था। तो ऐसे क्या क्या रीजन थे, ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक थी जो कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में की, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में नीट क्रैक नहीं हो पाया। वही सारी मिस्टेक्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और बताऊंगा कि वो सारी मिस्टेक्स आपको कैसे अवॉइड करनी है, जिससे कि आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर या जौन सा भी आप अटेम्प्ट देने वाले, इसके अंदर नीट क्रैक हो जाए। तो यार, वीडियो को लास्ट तक देना, एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए आपका, क्योंकि सारे ही बच्चे ये सारी मिस्टेक्स करते हैं। मैंने भी ये मिस्टेक्स करी थी, जिसकी वजह से मुझे 3 अटेम्प्ट लग गए। अब ये सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, ताकि आप अपना इस ही अटेम्प्ट में नीट क्रैक कर लो। तो सबसे पहला रीजन जो है वो 11th क्लास का वीक रह जाना। बहुत सारे बच्चों की 11th क्लास जो है वो वीक रह जाती है। उन्हीं में से मैं एक हूँ जिसकी 11th क्लास वीक रह गई थी, और इसके कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से 11th क्लास वीक हो जाती है। वो सारी चीजें आपको नहीं करनी। जैसे कि मैं बताता हूँ कौन कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से 11th क्लास वीक रह जाती है। सबसे पहला रीजन कि 10th क्लास से जब 11th क्लास के अंदर आते हैं, तो 11th क्लास का सिलेबस जो है वो 10th क्लास से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, जिसकी वजह से कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पाता। ठीक है। सेकंड रीजन है क्योंकि 10th क्लास के बोर्ड दे के हम 11th क्लास में आए, तो हम चिल कर रहे होते हैं इस टाइम, और इतने अच्छे से हम नहीं पढ़ते, तो उतना सिंसियर नहीं होते, जिसकी वजह से 11th क्लास जो है वो वीक रह जाता है। थर्ड रीजन है कि बैकलॉग इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि हम सिंसियर नहीं है और चैप्टर्स छोड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से बैकलॉग होने लगता है। और अगर पहले के या कहीं के भी चैप्टर्स छूटे, तो उसके आगे के चैप्टर्स समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि पहले के चैप्टर्स यूज होते हैं आगे के चैप्टर्स में। जो पहले के चैप्टर्स में कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, वही कंसेप्ट यूज होते हैं आगे के चैप्टर्स में। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, और 11th क्लास वीक नहीं होने देना। अच्छा, एक और रीजन था जिसकी वजह से मेरी 11th क्लास वीक हो गई, क्योंकि जब मैं 11th क्लास में आया था, तो उस टाइम कोविड चल रहा था, और सारी चीजें जो थी वो ऑनलाइन चल रही थी, यानी कि कोचिंग वगैरह जो थी वो ऑनलाइन चल रही थी, जिसकी वजह से मेरा बैकलॉग वगैरह होने लगा। मेरे कंसेप्ट उतने अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मैं डाउट्स वगैरह नहीं पूछ पा रहा था टीचर्स वगैरह से। तो ये रीजन था जिसकी वजह से मेरी 11th क्लास और ज्यादा वीक हो गई थी। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन ये है कि जब आप 11th क्लास में आए, तो आप जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, कोई कोचिंग ज्वाइन करें, तो वहां पे जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके साथ साथ चलना है, बैकलॉग नहीं होने देना है। इसके अलावा जब आप कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर लें, तो उसकी एनसीईआरटी आपको कई बार पढ़ लेनी है। आपको बायो की भी एनसीईआरटी पढ़नी है, केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़नी है। फिजिक्स की एनसीईआरटी आप छोड़ सकते हैं, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में तीनों एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। फिजिकल की भी पढ़नी है आपको, ऑर्गेनिक की भी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ठीक है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें, मैं इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाकर आपको चैनल पे डाल दूंगा। अब बात करते हैं कि 12th क्लास के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जो कि मिस्टेक मैंने भी करी, और जिसकी वजह से मेरा पूरा 12th क्लास भी वीक हो गया। तो सबसे पहला रीजन कि 11th क्लास वीक थी, तो 12th क्लास में जब आए, तो 11th क्लास का बैकलॉग भी साथ साथ कवर कर रहे थे, तो 12th क्लास पे उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि आधा टाइम तो 11th क्लास पर ही चला जाता था। तो इसका एक पूरा रूटीन बना लेना है आपको, किस तरीके से किस टाइम पर 11th क्लास कवर करनी है, किस टाइम पर 12th क्लास कवर करनी है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप कभी भी 11th पढ़ रहे हैं, कभी भी 12th पढ़ रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि 11th क्लास को आपको रिवाइज तो करना ही होगा साथ साथ, तो उसको आप रूटीनली रिवाइज करो। ठीक है। अब दूसरा रीजन के कोचिंग का जो होता है, बहुत सारी कोचिंग का यही होता है कि जो कोर्स होता है वो बहुत ज्यादा लेट कंप्लीट होता है। हमारे साथ भी यही हुआ, कोचिंग का जो कोर्स था वो बहुत ज्यादा लेट कंप्लीट हुआ था, तकरीबन नीट से 1 महीने पहले ही, या बल्कि 20 दिन पहले ही कोर्स कंप्लीट हुआ था, जिसकी वजह से ना रिवीजन का टाइम मिला, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम मिला, और पूरे कंसेप्ट जो थे वो लास्ट चैप्टर्स के वो बिल्कुल वीक रह गए। तो एक रीजन ये भी था जिसकी वजह से 12th क्लास वीक रह गई।
इसके अलावा 12th क्लास में जब आए तो रिसोर्सेज बहुत सारे देखने को मिले, है ना, क्योंकि 11th क्लास में उतना ज्यादा सिंसियर नहीं थे तो उतना देख भी नहीं रहे थे। जब 12th क्लास में आए तो सिंसियर हुए तो रिसोर्सेज बहुत सारा देखने लगे, यूट्यूब पर देखने लगे, जिसकी वजह से भटकना स्टार्ट हो गया। बहुत सारी वीडियोस देखने लगे कि यहाँ से भी पढ़ लें, वहां से भी पढ़ लें। इसके अलावा बहुत सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली कि यहाँ के भी टेस्ट देंगे, वहां के भी टेस्ट देंगे। तो ये सारी चीजें नहीं करनी, किसी एक टीचर को फॉलो करना है, एक या दो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और उसी को कंसिस्टेंटली देना है। एक और रीजन कि टेस्ट सीरीज जब देते हैं लास्ट में तो क्योंकि इतनी अच्छे से तैयारी नहीं होती या कोई भी रीजन होता है जिसकी वजह से टेस्ट सीरीज में स्कोर कम होने लगता है, और स्कोर कम होने की वजह से कॉन्फिडेंस जो है वो लो होने लगता है। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है टेस्ट सीरीज में। अगर स्कोर कम आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर एक बार स्कोर कम आ रहा है तो वो बढ़ेगा भी। बस आपको क्या देखना है कि आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं और स्कोर किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इस पर आपको काम करना है। और टेस्ट पेपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब ये टेस्ट स्कोर कम होने लगता है तो टेस्ट पेपर छोड़ने लगते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। टेस्ट स्कोर अगर कम रह रहा है तो आपको फिर भी टेस्ट पेपर जो है वो छोड़ने नहीं है, लगातार टेस्ट देते रहने हैं। तो जब मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने गया तो क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने उतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जो था वो लो था और बहुत ज्यादा एंजाइटी थी, जिसकी वजह से मैंने नीट के पेपर के अंदर भी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर दी और जितना मैं स्कोर कर सकता था उतना भी स्कोर मैं नहीं कर पाया। तो यार कितना ही स्कोर आ रहा हो तो आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, एंजाइटी में नहीं जाना है, कॉन्फिडेंट दिक्कत होके जाना है और पेपर अच्छे से ही देना है, ओएमआर बहुत अच्छे से भरनी है। अब बात करते हैं फर्स्ट ड्रॉप में मैंने क्या क्या मिस्टेक करी। फर्स्ट ड्रॉप में मैंने जब कोचिंग ज्वाइन करी तो यार ये हर कोचिंग का रहता है कि स्टार्टिंग में तो बहुत स्लो चलते हैं और लास्ट में एकदम फास्ट फास्ट कोर्स उड़ाने लगते हैं। तो यार ये जो स्लो कोर्स चलता है इसकी वजह से हम भी स्लो रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि शुरू के जो चैप्टर्स हैं वो तो अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन लास्ट के चैप्टर्स जो है वो वीक ही रह जाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको जब अगर सिलेबस स्लो चल रहा है कोचिंग के अंदर तो आपको लास्ट के चैप्टर जो है वो खुद से पढ़ लेने हैं। बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर भी प्रेजेंट है, तो उससे आप अपने लास्ट के चैप्टर्स पहले से ही पढ़कर रखें। दूसरा रीजन था कि फर्स्ट ड्रॉप के अंदर भी मैंने एनसीईआरटी इतने अच्छे से नहीं पढ़ी। बायो की एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ी, लेकिन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। ना मैंने फिजिकल की एनसीईआरटी पढ़ी, ना मैंने ऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढ़ी, ना मैंने इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ी। तो यार ये तीनों एनसीईआरटी केमिस्ट्री की आपको पढ़नी है। इसके अलावा बायो की भी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। हाँ, फिजिक्स की एनसीईआरटी आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा क्या रीजन था मेरा कि इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी जाती है, कहाँ से मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, कहाँ कौन कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इससे रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा। इसके अलावा यार वही रीजन था कि रिसोर्सेज बहुत सारे थे, तो मैं क्या करा करता था कि अगर कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो मैं उसका पूरा एक वन शॉट देखता था 6 से 7 घंटे का, जिसमें मेरा बहुत ज्यादा टाइम चला जाता था। तो अगर आपका चैप्टर कोई अच्छे से आता है तो उसका वन शॉट ना देखें, कोई भी वीडियो ना देखें और खुद से उसको रिवाइज करें। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ एक या दो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। मैंने फर्स्ट ड्रॉप में अपने 2 या 3 टेस्ट सीरीज से ज्यादा ज्वाइन कर ली थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा भटकने लगा था। तो आपको एक या दो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और उसी को कंसिस्टेंसी से देना है, एक भी टेस्ट पेपर नहीं छोड़ना है। फिर भाई फर्स्ट ड्रॉप में मेरा टेस्ट स्कोर कम होने लगा। जैसे जैसे टेस्ट स्कोर कम होने लगा तो मैं कॉन्फिडेंट लूज करने लगा और मेरी एंजाइटी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से मैंने टेस्ट पेपर देना छोड़ दिया, और जो कि मेरा सबसे बड़ी मिस्टेक थी। आपको कुछ भी हो जाए टेस्ट पेपर छोड़ने नहीं है, हर टेस्ट देना है, लास्ट डे तक आपको टेस्ट पेपर देते रहना है। जब तक आपके कोचिंग के चलते रहे आप टेस्ट पेपर देते रहे। अब बात करते हैं मेरे लास्ट अटेम्प्ट की, यानी कि नीट 2024 की, कि मैंने किस तरीके से कौन कौन सी चीजें करी जिसकी वजह से मैंने 690 स्कोर करा। तो यार बहुत सिंपल चीज है कि कुछ चीजें करो और उसको बहुत अच्छे से करो। सबसे पहले एनसीईआरटी, सिर्फ मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी क्योंकि नोट्स वगैरह मुझे बहुत अच्छे से आते थे टीचर्स के, तो अब मुझे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी थी। मैंने बायो की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी। इसके अलावा केमिस्ट्री की मैंने तीनों एनसीईआरटी पढ़ी, फिजिकल भी पढ़ी मैंने, ऑर्गेनिक भी पढ़ी, इनऑर्गेनिक भी पढ़ी। फिजिक्स की एनसीईआरटी मैंने छोड़ दी, 2 या 3 चैप्टर मैंने पढ़े थे तो मुझे उतना ज्यादा फायदा नहीं लगा फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने में,
तो फिजिक्स की एनसीईआरटी मुझे छोड़ दी और मुझे लगता है कि फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा लास्ट टाइम मैंने खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, फिजिक्स की भी खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, केमिस्ट्री में भी खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, और बायो में मैंने मेनली एनसीईआरटी पढ़ी। उतनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती बायो के अंदर। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मैंने कोचिंग के टेस्ट पेपर देता था, एलएन के टेस्ट पेपर देता था, और लास्ट में मैंने कुछ पेपर्स आकाश के भी दिए थे। ठीक है, कोई टेस्ट सीरीज से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैंने वो भी वीडियो अपने चैनल पे डाली रखी है, तो उस वीडियो को भी विजिट आप कर सकते। तो टेस्ट सीरीज आपको अच्छे से देनी है, जितने भी आपके डाउट्स आए वो सारे ही आपको डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में डाउट्स आ रहे हैं तो वो भी आपको अपने टीचर से, अपने दोस्तों से क्लियर कर लेने, एक भी डाउट आपको छोड़ना नहीं। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने मिस्टेक्स करी, और लास्ट अटेम्प्ट के अंदर मैंने क्या क्या चीजें करी वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।